चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों इसको हम भरेंगे 36 गेज का कॉपर वायर रहेगा और ये 24 स्लॉट होता है। सबसे पहले हम इसको काट के इसमें 7 नंबर पीवीसी पर इंस्टॉलिंग करते हैं। उसके बाद हम आपको इसकी कॉइल का सेटअप बताएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको कितने प्यारे तरीके से कटिंग कर दिया है, साफ करके इसमें 7 नंबर का पीवीसी पेपर हमने इंस्टॉलिंग कर दिया है। अब हमको क्या ध्यान रखना है, ये से कि आप ये छेद देख रहे हैं, इसके बाजू से आपको तार भरना चालू करना है। अब मैं आपको इसको रख देता हूँ, इसके बाद मैं आपको कॉइल के बारे में बताता हूँ। तो हमने 15 सेंटीमीटर से हमने इसकी कॉइल कंप्लीट करके रखी है, ये देख लीजिए। 36 गेज का हमारा वायर है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रत्येक एक 4 कॉइल के सेट बने, एक कॉइल में 230 राउंड है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक कॉइल उठाना है, इसका एक छोर आपको दिख रहा होगा, जैसे कि हमने तार बंधा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, 2 स्लॉट को छोड़ना है। आप ये वाला कोई से इसमें भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम ये वाला भी इसको लगा देंगे 2 स्लॉट छोड़ने के बाद। फिर इसको हेचेंगे अच्छी तरीके से, देख लीजिए जब तक ये सेट ना हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक तार का जो सिरा है पहला वाला उसको बांध लेंगे अच्छी तरीके से। फिर हम इसमें पीवीसी पेपर डालेंगे, इंस्टॉलिंग करेंगे। कितने ही प्यारे तरीके से हमने इसमें इंस्टॉलिंग कर ली है, ये देखिए। इसको आराम से रखना है, एक भी तार टूटना नहीं चाहिए और उलझना भी नहीं चाहिए। हम इसी प्रकार से इसमें भी हम केप लगा लेंगे। इस तरीके से आसानी से आप केप लगा सकते हैं। पीवीसी पेपर का ही आपको इसमें यूज़ करना है। अब हमको क्या करना है, एक सिरे को हमको उस सिरे में डालना है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले ये तार खोल लूँ। हमको सिरे को 2 राउंड मारना है इसके बाजू में, इसके जो स्लॉटों में। ठीक है, पी वाला स्लॉट इसमें आएगा, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसको आराम से आपको हल्का हल्का मोड़ना है ताकि इसमें घड़ी में स्क्रैच ना आए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा आराम धीरे धीरे तार भरेंगे, 10 तार फिर 15 तार, इस टाइप से पूरा अंदर चले जाएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब इस प्रकार से इस घुमा के इस सिरे को बाजू वाले स्लॉट में डालेंगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, हल्के से आराम से चले जाएगा, बहुत जगह आती है इसमें। ठीक है, अब आपको साइड से अच्छे से करके रखना है ताकि इसमें घिरी ना आए और ये कॉइल अच्छे से बैठ जाए। अब क्या करना है, अब जो स्लॉट में आपने बिठाया उसमें बाजू में मोड़ के डाल लेंगे, कुछ इस प्रकार से। आपको मैंने इस प्रकार से दिखाया है। तो और बाकी की कॉइल हम इसी तरीके से बैठाएंगे। बस आपको ध्यान का रखना है, आपको सिरे उनका ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग का जो रनिंग वाला जो पहला हिस्सा है वो किस साइड जाएगा और सेकंड वाला हिस्सा कहाँ जाएगा, जैसे कि अब ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। आपको समझ में आ ही गया होगा। ये लास्ट वाली कॉइल आपकी दिक्कत कर सकती है थोड़ी सी, तो आपको हेचातानी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें बहुत मेहनत लगेगी आपको, मगर फिर वो आदत बन जाएगी आपकी। ठीक है, आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, इंस्टॉलिंग कर लेंगे इसको भी अच्छी तरीके से। देख सकते हैं हमने कितनी आसानी से इसको बैठा लिया है। अब हम वापस इसमें पीवीसी पेपर लगाएंगे। तो दोस्तों आपने देख सकते हैं हमने कितनी ही प्यारे तरीके से इसको इंस्टॉलिंग कर लिया है, ये देखिए कितने गजब तरीके से। अब आप मैप में हमने आपको बताया था उसी हिसाब से आपको पूरी इंस्टॉलिंग कर लेनी है। ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है। वाव लग रहा है भाई, वाव, देख रहे हो कितना अच्छे से सफाई से बैठ चुकी है। अब हमको क्या करना है, इसको कॉटन टेप से इस प्रकार से लगा लेना है ताकि आपस में ये कॉइल स्टार्ट नहीं होगी। हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसमें आपको रनिंग का डाटा बताएंगे। तो आपको इसमें 240 राउंड भरना है और आपकी 16 फिट यानी सेंटीमीटर आपकी रहेगी ये कॉइल की लंबाई। अब इसका आप वापस एक सिरा लेंगे सेम टू सेम तरीके से। ठीक है, हमारे इसमें 2 स्लॉट इसमें भी छोटे होंगे जो कोने वाले, उसमें वापस छोड़ेंगे और आप इसको आसानी से बैठा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। फिर इसमें अपन डालेंगे पीवीसी का पेपर। दोस्तों ये सबसे खास बात इसमें क्या है कि आपको ना एक के ऊपर एक डालनी है। जो आप कूलर की मोटर वाइंडिंग करते हैं सेम वैसा ही तरीका रहेगा इसका। आपने करी हो या नहीं करी है तो आपको ये कमेंट में मुझे बताना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बताना है कि इसमें हमें कितने एमएफडी का कंडेंसर यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी आपको इसमें आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने इसको इंस्टॉलिंग कर रहे हैं वापस सेम तरीके से। अब हमने इसको तार खोल के आप सेम उसमें 2 राउंड मारेंगे। ठीक है, पहले हम एक सिरे को खोल लेते हैं, ये वाले हमारे। ठीक है, अब इसको घुमाएंगे फिर उसके बाजू वाले सिरे में स्लॉट में डालेंगे, कुछ इस प्रकार से। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है।
कुछ इस प्रकार से हम कॉइल डालेंगे फटाफट। दोस्तों इसमें मुख्य कारण क्या रहता है इसको जलने का, या तो इसका कनेक्शन बस्ट हो जाता है या तो इसके तार छिला जाते हैं, इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये लास्ट में मोड़ने में दिक्कत जाएगी थोड़ी सी मेरे को, ये भाई साहब खैर अपने थोड़ा सा आसानी से कर लेंगे हम तो। ये कुछ इस प्रकार से ये डाल लेंगे अपन। ठीक है गाइस, कैमरे में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, थोड़ी उंगली दिख रही होंगी, मगर भाई मेरे पास पकड़ने वाला कोई नहीं है, मैं सिंगल बना रहा हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए मेहनत करो भाई, हमको मोटिवेशन दो लाइक करके। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम वापस पीवीसी पेपर इंस्टॉलिंग करेंगे, फटाफट डाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से। दोस्तों आपको ये भी बताना होगा कमेंट में आपको कितने साल हो गए मोटर वाइंडिंग करते हुए। मुझे तो भाई 5 साल हो चुके हैं, आप बता सकते हैं भाई आपको कितना टाइम हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अब इसको अच्छी तरीके से टाइट है भाई ये बहुत, इसको अब एक काम करेंगे, आप इसको आधा आधा ले लीजिए, उसमें क्या होगा आसानी से ये कॉइल बैठ जाएगी। इसमें क्या है ताकत भी कम लगेगी और इंस्टॉलिंग करने में दिक्कत भी नहीं जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए कितनी आसानी से बैठ गया। अब बचा हुआ तार भी आप आसानी से बैठा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब आप इसमें पीवीसी पेपर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप इसको बैठा सकते हैं आराम से कॉइल को। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से इसको बैठा लिया है, एकदम कंपनी जैसी फिनिशिंग आई है दोस्तों। ये देखिए हमने भले इसको हाथ से भरा है, मैं कोई कह नहीं सकता भाई, और सिलाई करने के बाद तो भाई रोला जम जाएगा, रोला। ठीक है दोस्तों, अब सेम तरीके से हम पूरी कॉइल को बिठा लेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं ये कितनी शानदार तरीके से हमने कॉइल बैठा ली है, कितनी खूबसूरती कितनी फिनिशिंग से। दोस्तों अब हमको क्या करना है, स्टार्टिंग के वायर और रनिंग के वायर को दो दोनों को अच्छी तरीके से जला लेंगे, ऊपर का वार्निश अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अब इसके कनेक्शन की ओर। सबसे ऊपर से हमको वायर डालना होगा, उसके बाद रनिंग के अपने कौन से हैं, जो रेड वाले हैं, और स्टार्टिंग के अपने कौन से नीले वाले वायर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने कनेक्शन ज्वाइंट कर लिए हैं। आपका तरीका अलग हो सकता है मगर हमारा तरीका इस टाइप से है। हम इसमें स्लू चढ़ा लेते हैं फटाफट, कुछ इस प्रकार से हमने इसमें स्लू चढ़ा ली है। इसके बाद हम इसमें सिलाई करेंगे। मैं इसमें आपको कमाल की बात बताऊं कि भाई मैंने एक बार नीचे सिलाई मार चुका हूं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ऊपर दिखा रहा हूं ताकि आपका समय बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये तार डालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है भाई, रुको मैं साफ़ कर रहा हूँ, इसके बाद इसको डाल लेता हूँ। अच्छी टाइट लेना पड़ेगा आपको, मीडियम। ठीक है, ताकि ये वायर क्या है वाइब्रेशन नहीं करेगा। टाडा दोस्तों, हमारा